तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। उम्मीद करता कि आप सब लोग ठीक हैं। और देखो आज के दिन मैट्रिक्स का 4th पार्ट रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी, वो भी सिर्फ थिएटर्स में। लेकिन एक्चुअल में ये मूवी कितने स्क्रीन पे रिलीज हुई ये तो मुझे भी डाउट लग रहा है, क्योंकि शोज कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। मेरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थिएटर में लगा था, वो भी सुबह 11 बजे का शो। तो मैं गया, वहां जाने के बाद कोई नहीं था, मैं अकेला। काउंटर पे मोहतरमा बोलती है कि देखिए आप जो है अकेले आए हैं, अगर 5 लोग नहीं रहे तो फिर शो कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने बोला दे दो टिकट 5 लोगों का, मैं खरीदेगा क्योंकि मेरे को पिक्चर देखनी है। तो मैं अकेला 5 टिकट लेके जब एंटर करने गया तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड देख के बोलता है बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने बोला मैं अकेला ही है। और मैं लिटरली पूरे के पूरे स्क्रीन में सिर्फ अकेला एक बंदा था, बैठ के पूरी पिक्चर देख के आया हूँ। थिएटर वालों को खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि ये कहाँ का, मतलब कोई एलियन है क्या? 2 बार तो मेरे को पूछने आ गया कि बाकी लोग कहाँ हैं। इतना ज्यादा अजीब लगता है क्या लोगों को अगर अकेले बंदा पिक्चर देखने चला गया तो? अब अगर मैं चाहता तो फिर हर एक इंसान को एक्सप्लेन कर सकता था कि देखो भाई ये मेरा काम है, मैंने अगर यहाँ पे 800 रुपए दिए हैं टिकट के लिए तो फिर उससे ज्यादा मैं वसूल कर लूंगा। लेकिन वो लोग इतनी बार पूछ रहे, अब हर एक को तो मैं नहीं बताने वाला, तो ठीक है भाई तुम कुछ जो अज्यूम करना है करो। मैं अकेला थिएटर में जाके क्या करने वाला हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, आई डोंट केयर। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, जब ये सारी चीजों का मैंने अपडेट इंस्टाग्राम पे डाला, उसको देख के मेरे दोस्त लोग मेरे को मैसेज करे कि अरे यार मेरे को बोल दिया होता, मैं आ गया रहता तेरे साथ में, 4 टिकट तो तूने वेस्ट कर दिए। ये वही आरामी दोस्त है जिनको अगर मैंने सामने से पूछा ना तो लोग बोल देंगे नहीं यार भाई काम है, घर वालों ने ये बोल दिया वो बोल दिया, सिर्फ 2 ही लोग क्यों जाएंगे पिक्चर देखने के लिए, और दोस्तों को बुलाना। मेरे को मेरे दोस्त बदलने पड़ेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस को लेके एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना कि आज ही के दिन ये HBO Max पे भी रिलीज हुआ है। तो अगर मैं चाहता तो फिर थिएटर में इतना पैसा डालने से अच्छा थोड़ा रुक के ऑनलाइन जब पिक्चर के लिंक आए HBO Max पे तब आराम से VPN लगा के देख सकता था। लेकिन नहीं, अपन ने बोला अपने को ये चीज थिएटर में एक्सपीरियंस करनी है। तो क्या ये सब कुछ इतना सारा तामझाम करना वर्थ इट था? बताएगा इंट्रो के बाद। तो अब देखो सबसे पहली बात, द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस ऐसे है लास्ट में, ध्यान देना इस बात पे। तो इस मूवी के अंदर जो स्टोरी है ना वो मैट्रिक्स पार्ट 3 के कुछ सालों बाद कंटिन्यू होती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को द मैट्रिक्स रेजरेक्शन समझना है उसके लिए मैट्रिक्स के तीनों पार्ट देखना जरूरी है। एकदम सीरियसली अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स आज तक देखी नहीं और सीधा ये 4th पार्ट देखने चले गए, मेरे को पता करना है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो लेकिन सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर क्वेश्चन पेपर देख के जितना कंफ्यूजन होगा ना, सेम वही फीलिंग मिलेगी आपको मैट्रिक्स 4 में अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो। लेकिन अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स की पहले 3 मूवीज देखी और उसमें से अगर फर्स्ट मूवी को आप लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हो तो फिर वो सेम एग्जैक्ट फीलिंग आप लोगों को 4th पार्ट देखते वक्त तो नहीं मिलने वाली। बात एकदम सिंपल है, क्योंकि इस रेजरेक्शंस मूवी को देखने से पहले और इसको देखने के बाद मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि इसको बनाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि मैट्रिक्स की जो स्टोरी है वो 3rd पार्ट के अंदर एक ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। इतने कितने 18 साल बाद आप उसका अगला पार्ट निकाल रहे हो, व्हाई? पूरी मूवी देखने के बाद मैं जो आंसर निकाल पाया हूं ना उसके अंदर 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला, 3rd मूवी के एंड में जो एक थोड़ी बहुत सैड वाली एंडिंग थी, थोड़ी सी उसको हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट करना। पॉइंट नंबर 2, ये मूवी बनाने वाला जो स्टूडियो है वार्नर ब्रदर्स, उनको और ज्यादा पैसे कमाने थे, तो इसलिए अब आगे चल के उन्होंने मैट्रिक्स का यूनिवर्स खड़ा कर दिया, फिर भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये पिक्चर चल गई तो। पॉइंट नंबर 3, आज के टाइम में हम लोग जिस टाइप की दुनिया में रह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच चुकी है, सबके पास मोबाइल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास इंटरनेट भी है। इंटरनेट पे वो लोग BNF TV के वीडियोस भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ना कि मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो एकदम बहुत ज्यादा सही फिट बैठ जाता अगर इस 4th पार्ट के मेकर्स ने थोड़ा रिस्क लिया होता तो। क्योंकि देखो इस मूवी से सबसे बड़ी कंप्लेन तो मेरी यही है कि फिर से सीरीज को जिंदा करने के लिए उन्होंने एकदम सेफ वाला रास्ता चुना। जितनी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग और माइंड ब्लोइंग इसकी पहली पिक्चर थी ना, उसके मुकाबले 4th नहीं टिकती, क्योंकि इस मूवी का मेन मिशन था कि मैट्रिक्स फ्रेंचाइज को फिर से जिंदा करना और आगे की पिक्चर सेटअप करना। तो इसलिए अगर आप लोग मैट्रिक्स के बहुत बड़े वाले फैन और ऐसा सोच के जा रहे हो कि भाई पहली मूवी जैसा कुछ देखने मिलेगा, ऐसे कंसेप्ट जो कि हमको अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देंगे, या फिर एकदम वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक वाले फाइट सीन्स जो कि लोगों के दिमाग में छप जाए, नहीं, 4th पार्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी की स्टोरी तो छोड़ ही दो, मूवी के अंदर का जो एक्शन था ना वो भी आज के जमाने में टिपिकल एक्शन मूवी जैसा, मैट्रिक्स जैसा नहीं। हाँ, लेकिन वही एक्शन सीक्वेंसेस एकदम बहुत ज्यादा खराब भी नहीं थे। बस है ना, दिक्कत ये हो जाती है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स फर्स्ट मूवी जितने एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हैं तो उसी एक्सपेक्टेशंस के नीचे ये 4th मूवी दब के रह जाती है। और अब मैं इस मूवी के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि देखो ओवरऑल मूवी तो अच्छी थी और मुझे देखने में मजा आया। हाँ, अब मैं इस मूवी से जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो मीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर कुछ अच्छी बातें जरूर थी। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में मैट्रिक्स को अपने को फिर से एक अलग एंगल से दिखाया जाता है। कैरेक्टर्स किसी दुनिया में फंसे गए और वहां पे वो लोग खुद को खुद ही रेफरेंस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वार्नर ब्रदर्स की पिक्चर में उन्होंने खुद वार्नर ब्रदर्स को मेंशन किया है, मेटा बोलते हैं, मेटा। और जो मैं एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर रहा था उसके अंदर अपने को कुछ बहुत ज्यादा ऐसे फ्लैशी मूव्स नहीं देखने मिलेंगे कि हीरो ऐसे झुक के बुलेट को डॉज मार रहा है, या फिर अगर 2 कैरेक्टर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे तो फिर
वहाँ पे भी एकदम सब कुछ क्लीनली दिखाया हो अपने को, हर एक मूवमेंट कहाँ कैसे हो रहा है। नहीं, कैमरा को स्टेडी रखने के बदले वहाँ पे उन्होंने शेक डाल दिया है, क्विक कट्स का यूज किया है। लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, इस मूवी को थिएटर में जाके देखने का मेरा जो डिसीजन था, मूवी के अंदर नियो भाई साहब जब अपने पावर्स यूज करते गाड़ियों को हाथ से ढकलने के लिए, उस टाइम पे बेस के कारण जो मेरी कुर्सी हिल रही थी, मजा आ गया। और इस मूवी का लास्ट का जो आधा घंटा है ना, वो जरूर देखने में मजा आया। और अब जब हम लोग मजे की बात करें तो फिर पिक्चर के अंदर कियानू रीव्स है, और कियानू रीव्स है तो फिर मजा क्यों नहीं आएगा उनको देख के। एकदम थोड़ी बहुत जो पुरानी मूवी की कास्ट है वो रिटर्न करती है, और उनके साथ अपने को कुछ नए चेहरे भी देखने मिलते हैं, जिसमें से एक प्रियंका चोपड़ा का था, वो है इस पिक्चर के अंदर, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। अब देखो, मैंने वीडियो के अंदर मूवी के बारे में भले कितना भी ज्यादा नेगेटिव बोल दिया, लेकिन एक बात जो मैं एकदम ऐसे स्ट्रेस करके बोलना चाहता हूँ कि पिक्चर देखने में मेरे को अच्छी लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और ऊपर से इस मूवी का रिकमेंडेशन देने के लिए मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जिसने पहले 3 पार्ट नहीं देखे उसको तो समझ में भी नहीं आएगी, और जिसने पहले के 3 पार्ट्स देखे उसने अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लिए तो फिर वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मूवी जो है वो बहुत ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश करती है। पहले 3 मूवीज के अंदर जो उसने पूरी दुनिया सेट की थी, जो स्टोरी दिखाई थी, उसके बीच में से जैसे तैसे करके वो लोग एक 4th मूवी का स्टोरी निकाल लेते हैं, ताकि इसके आगे की मूवी सेटअप करना आसान हो जाए। और यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट रहेगी मूवी को लेके, कि इसने आज के टाइम के हिसाब से बाकी सारी मूवीज के अंदर ब्लेंड होने का ऑप्शन चूज किया, उन सबसे स्टैंड आउट होने का नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि उसने जब ये वाली अपॉर्चुनिटी गवा दी आगे की मूवी सेटअप करने के लिए, तो वो आगे की मूवीज अगर बनी, वार्नर ब्रदर्स का डिसीजन रहा, तो कम से कम उसके अंदर ये लोग थोड़ा रिस्क लें। ठीक बिल्कुल मेरी तरह अकेले जाके देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी 5 टिकट खरीदे। इतना सब कुछ किया है तो फिर मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे से पर्सनल कनेक्ट करना, जो कुछ भी हो सबके स्टेटस अपडेट मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिए थे, चैनल के बिहाइंड द सीन्स भी वहां पे मिल जाएंगे, फॉलो कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।